Dear students, question number 1. How would you distinguish experimentally between an alcohol and carboxylic acid? एक्सपेरिमेंटली आप कैसे फर्क करेंगे अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के मध्य बीच में? अल्कोहल जैसे आपका एथेनॉल है, मेथेनॉल है, और कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे CH3, ठीक है, मान लीजिए COOH एथेनोइक एसिड, इन दोनों में आप कैसे, ठीक है, फर्क पैदा करेंगे? तो बच्चों इसका आंसर है ये आपका अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। लिटमस पेपर, ये लिटमस पेपर है। अल्कोहल के साथ नो चेंज इन कलर, ठीक है, कलर में कोई चेंजिंग नहीं लाएगा। अलबत्ता जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो चूँकि एसिड है, और एसिड जो है ब्लू लिटमस को क्या किस में बदलता है? रेड में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देगा, ये कोई चेंजेस नहीं लाएगा। तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है। फिर इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब अल्कोहल यानी एथेनॉल को रिएक्ट कराते हैं तो नो रिएक्शन, नो ब्रिस्क, ठीक है। लेकिन जब इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जैसे आपका ये एथेनोइक एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, तो क्या मिलता है? सोडियम एसीटेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ब्रिस्क इफरसेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इसके अंदर इफरसेंस भी पाया जाएगा और ब्रिस्क भी पाया जाएगा। फिर उसके बाद जब एल्कलाइन KMnO4 के साथ अल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं तो ऑन हीट करने पे ये पिंक कलर, जो उसका पिंक कलर है, गुलाबी कलर, वो डिसअपियर हो जाता है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ऐसा कुछ भी घटित नहीं होता। क्लियर? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं? आपको मालूम होगा कि ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर द सब्सटेंसेस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो सब्सटेंस हैं विच गिव ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन देते हैं टू अनदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन देते हैं, और या विच रिमूव हाइड्रोजन, जो सब्सटेंस से हाइड्रोजन को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। इजी एसिडिक K2Cr2O7, ये आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दैट कन्वर्ट्स एथेनॉल इनटू एथेनोइक एसिड, जो एथेनॉल को यानी ऑक्सीडाइज कर देता है एथेनॉल को, किस में? एथेनोइक एसिड में। अब आइए सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप जिसको साबुन बोलते हैं, ठीक है, एंड डिटर्जेंट्स। टेक अबाउट 10 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 टेस्ट ट्यूब। 2 टेस्ट ट्यूब में 10 ml वाटर लीजिए, एड अ ड्रॉप ऑफ ऑयल, कुकिंग ऑयल, टू बोथ द टेस्ट ट्यूब। दोनों टेस्ट ट्यूब में कुकिंग ऑयल की एक बूंद ड्रॉप कीजिए, एंड लेबल देम एज A एंड B, और लेबलिंग कर दीजिए A और B टू टेस्ट ट्यूब B। जो टेस्ट ट्यूब B है उसको टेस्ट करने के लिए, टू टेस्ट का मतलब टेस्ट करने के लिए, जांचने के लिए, किसको? टेस्ट ट्यूब जो B है, ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप सोल्यूशन, सोप सोल्यूशन की कुछ बूंद उसके अंदर ऐड कर दीजिए, मिला दीजिए।
नाउ शेक बोथ द टेस्ट ट्यूब्स विगोरसली। अब इसके बाद दोनों टेस्ट ट्यूब को फॉर सेम पीरियड ऑफ टाइम, बराबर समय के लिए दोनों को विगोरसली क्या कर दीजिए, शेक कर दीजिए। कैन यू सी द ऑयल एंड वाटर लेयर्स सेपरेटली। क्या आप देख सकते हैं ऑयल और वाटर की जो लेयर्स है सेपरेटली, अलग अलग देख सकते हैं। इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स, दोनों टेस्ट ट्यूब में। इमीडिएटली आफ्टर यू स्टॉप शेकिंग देम, मतलब उसी वक्त जब आपने हिलाना उनको बंद किया। लीव द टेस्ट ट्यूब से अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए जो टेस्ट ट्यूब्स हैं उनको अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए, ठीक है। एंड ऑब्जर्व, उसके बाद ऑब्जर्व करिए, डज द ऑयल लेयर सेपरेट आउट, क्या जो ऑयल लेयर्स है सेपरेट आउट, अलग हो गए हम। इन विच टेस्ट ट्यूब डज दिस हैपन फर्स्ट, किस टेस्ट ट्यूब में ये घटना पहले हुई या होती है। तो दिस एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेट्स दैट इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग, most dirt is oily in nature and as you know oil doesn't dissolve in water। मतलब ये एक्टिविटी बतलाती है द इफेक्ट ऑफ सोप, सोप का जो प्रभाव होता है, साबुन का जो असर होता है इन क्लीनिंग, साफ करने में, धुलाई करने में। साबुन का काम क्या है, जो डस्ट पार्टिकल्स है, जो मैल है, जो ऑयली है, ऑयली चूँकि मैल क्या होता है, ऑयली होता है, ठीक है। तो ये क्या नाम है, उसको साफ करने में ये साबुन का काम है कि ये एक्टिविटी हमको बतलाती है सोप के इफेक्ट को सफाई करने में। मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर, मतलब ज़्यादातर जो गंदगी होती है, डर्ट होता है, वो नेचुरली क्या होता है, ऑयली होता है, ठीक है। एंड एज यू नो, और जैसा कि आप जानते हैं, ऑयल डजंट डिजॉल्व इन वाटर, ऑयल जो पानी में डिजॉल्व नहीं होता, वो तैरता रहता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप, जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं वो सोडियम और पोटेशियम, साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन, एक लंबी चेन किसकी, कार्बोक्सिलिक, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक के एसिड के सोडियम या पोटेशियम साल्ट होते हैं। यानी अगर इसका फार्मूला आप देखना चाहें कि सोप का फार्मूला क्या है, तो ये सोप का फार्मूला है C17H35COO। याद रखिएगा ये निगेटिव और ये आपका पॉजिटिव। तो ऑयल डजंट डिजॉल्व इन वाटर, ऑयल जो है पानी में डिजॉल्व नहीं होता। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर, जो सोप की मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, सोडियम या पोटेशियम, यहाँ पे और करके क्या हो सकता है, पोटेशियम, ठीक है। सोडियम या पोटेशियम साल्ट होते हैं किसके, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की लंबी, देखिए C17, कार्बन कितना है, 17 है। द आयनिक एंड ऑफ सोप, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सोप का आयनिक एंड है इंटरैक्ट्स विथ वाटर, वो किसके साथ इंटरैक्ट करता है, किसके साथ लगा होता है, वाटर के साथ। वाइल द कार्बन चेन, जो कार्बन चेन है वो इंटरैक्ट्स विथ ऑयल, वो ऑयल के साथ इंटरैक्ट करता है। द सोप मॉलिक्यूल्स दस फॉर्म स्ट्रक्चर, जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं इस तरीके से एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं कॉल्ड माइसेल्स, जिसको माइसेल्स कहते हैं, ठीक है। फिगर 4.12 यहाँ पे फिगर दिया है 4.12, ये है ना, ये 4.13 है और 4.12 ये फिगर है बच्चों, किसका फिगर है, सोप का, ठीक है। देखिए सोडियम है और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सोडियम आयन, सोडियम आयन, और इधर आपका कार्बन, ठीक है, और ये ऑयल है, मतलब यहाँ पर डर्ट पार्टिकल, ठीक है। तो
द सोप मॉलिक्यूल दस फॉर्म स्ट्रक्चर से, जो सोप मॉलिक्यूल्स है इस तरीके से एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको माइसेल्स, मिथलेस भी बोलते हैं इसको, वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल, जहाँ पे मॉलिक्यूल का एक एंड इज टुवर्ड द ऑयल, किधर होता है, ऑयल की तरफ, वाइल द आयनिक एंड, और जबकि आयनिक एंड जो फेस आउटसाइड वो बाहर की ओर होता है। दिस फॉर्म्स एन इमल्शन, ये क्या बनाता है, एक इमल्शन बनाता है, ठीक है। उसके बाद इन वाटर द सोप माइसल से दस हेल्प इन पुलिंग आउट द डर्ट इन वाटर, इस तरीके से सोप जो माइसल है वो हेल्प करता है उस डर्ट को पुलिंग आउट, बाहर खींचने में, पानी के अंदर, ठीक है, लाने में उसकी हेल्प करता है। एंड वी कैन वॉश आवर क्लॉथ क्लीन, और इस तरीके से हम अपने कपड़े को, ठीक है, क्लीन कर सकते हैं, कपड़े को क्लीन करते हैं। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द माइसेल दैट वुड बी फॉर्म्ड इफ यू डिजॉल्व सोप इन ए हाइड्रोकार्बन, कर क्या आप एक स्ट्रक्चर किसका, माइसेल्स का, दैट वुड बी फॉर्म्ड, जो बनता है, इफ यू डिजॉल्व सोप इन ए हाइड्रोकार्बन, अगर आप सोप को डिजॉल्व करेंगे किसमें, हाइड्रोकार्बन में। अब यहाँ पे देखिए माइसेल्स के बारे में, सोप और मॉलिक्यूल्स, सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर टू एंड्स ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दो एंड जो होते हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी, दो एंड याद रखिएगा, सोप मॉलिक्यूल के अंदर दो एंड जिनकी प्रॉपर्टी अलग होती है। वन इज हाइड्रोफिलिक, एक एंड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक का मतलब लविंग, वाटर लविंग, वाटर को तरफ उसका मतलब रुझान रहेगा, वाटर को चाहेगा, वाटर लविंग मतलब जल स्नेही, जल से प्रेम करने वाला, यानी एक जो है, एक जो एंड है वो हाइड्रोफिलिक होता है, दैट इज, यानी इट इंटरेक्ट विथ वाटर, वो किससे लगा रहेगा, पानी के साथ। वाइल द अदर एंड, जबकि दूसरा जो एंड होता है हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब पानी से नफरत करने वाला, पानी से डरने वाला, वो पानी से दूर रहेगा। दैट इज इट इंटरेक्ट्स विथ हाइड्रोकार्बन, उस वो किससे इंटरेक्ट करेगा, हाइड्रोकार्बन से। तो व्हेन सोप इज एट द सरफेस ऑफ वाटर, तो जब सोप जो होता है पानी की सतह पे, तो हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक, यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोफिलिक एंड है, ये पानी से, ये वाला हिस्सा पानी से टच करेगा, पानी को चाहेगा, पानी को चाहेगा, पानी से लव करेगा, ठीक है, हाइड्रोफिलिक में लविंग, लविंग, और ये जो सिरा है इधर, ये आपका हाइड्रोफोबिक है, पानी से दूर, अगर जो झाग बनता है, झाग, ठीक है, सोप मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे आप देखिए तो ये हाइड्रोफिलिक एंड है, ये हाइड्रोफोबिक एंड है, तो एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक। तो यहाँ पे कह रहा है कि वन इज हाइड्रोफिलिक, एक हाइड्रोफिलिक होता है, दैट इज इट इंटरेक्ट्स विथ वाटर, वो पानी के साथ इंटरेक्ट करेगा, जबकि दूसरा जो एंड होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, जो कि क्या नाम है, हाइड्रोकार्बन के साथ इंटरेक्ट करेगा। जब सोप जो वाटर की सरफेस पे होता है तो हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ सोप विल नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर, तो ये जो है हाइड्रोफोबिक वो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है। एंड द सोप विल अलाइन अलोंग द सरफेस ऑफ वाटर, और साबुन उसको क्या करेगा, अलाइन कर देगा, मेक अलाइन, एक लाइन पे यानी पानी के सरफेस के अलोंग उसको रखेगा, विद द आयनिक एंड इन वाटर, ठीक है, साथ ही साथ जो आयनिक एंड है पानी में, एंड द हाइड्रोकार्बन टेल प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ वाटर, वो पानी के बाहर, पानी के बाहर खींच जाएगा, इनसाइड वाटर, पानी के अंदर, सॉरी, these molecules have a unique orientation that keep the hydrocarbon portion out of the water, जिसकी वजह से जो वो हिस्सा है वो पानी के बाहर,
पानी के बाहर चला जाएगा। द क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच द हाइड्रोफोबिक टेल्स आर इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर एंड द आयनिक एंड्स आर ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर। ये गुच्छा जो है, सोप का जो गुच्छा, उसके साथ ये पूरा, चूंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये दोनों ऐसे सटेंगे नहीं, बिल्कुल दूर बने रहेंगे। एक जो है साबुन का गुच्छा बन जाएगा, जिसकी वजह से एक पानी से टच करेगा, दूसरा बाहर रहेगा पानी से, और मैल कुचैल सब बाहर निकल जाएगा। इसके बाद है एक्टिविटी 4.11, टेक अबाउट 10 ml ऑफ डिस्टिल वाटर। 10 ml डिस्टिल वाटर ले लीजिए या रेन वाटर ले लीजिए, एंड 10 ml हार्ड वाटर ले लीजिए फ्रॉम ए ट्यूबवेल, ट्यूबवेल से और हैंड पंप इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में। ऐड अ कपल ऑफ ड्रॉप्स ऑफ सोप सोल्यूशन टू बोथ, दोनों में सोप सोल्यूशन को के ड्रॉप को ऐड करिए। शेक द टेस्ट ट्यूब विगोरसली फॉर एन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम, और बराबर समय के लिए टेस्ट ट्यूब को अच्छी तरह से क्या करिए, शेक करिए। एंड ऑब्जर्व द अमाउंट ऑफ फोम फॉर्म्ड, और जो झाग बन रहा है उसकी मात्रा को, झाग की मात्रा को ऑब्जर्व करिए। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू गेट मोर फोम, किस टेस्ट ट्यूब में आप ज़्यादा फोम पाते हैं। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व अ वाइट कर्डी प्रिसिपिटेट, और किस ट्यूब में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वाइट, सफ़ेद सफ़ेद कर्डी प्रिसिपिटेट, जमा हुआ कर्डी प्रिसिपिटेट, जो जमा हुआ धुक्का, वो पाते हैं। इफ़ हार्ड वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, अब यहाँ पे टीचर के बारे में कहा जाए, अगर हार्ड वाटर न हो आपके लोकेलिटी में तो प्रिपेयर तैयार कर लीजिए। हार्ड वाटर कैसे, बाय डिजॉल्विंग हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट को डिजॉल्व करके, या उसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या सल्फेट हो, या कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड्स को पानी में डाल करके हार्ड वाटर रेडी कर लीजिए। ओके, उसके बाद टेक 2 टेस्ट ट्यूब विथ अबाउट 10 ml ऑफ हार्ड वाटर इन ईच, हर एक में 10 ml हार्ड वाटर ले लीजिए। उसके अंदर 5 ड्रॉप 5 बूंद जो है सोप सोल्यूशन को ऐड करिए टू 1, एंड 5 ड्रॉप्स ऑफ डिटर्जेंट सोल्यूशन टू द, एक में 5 बूंद किसका, सोप का, और दूसरे में, ठीक है, दूसरे में कितना, और डिटर्जेंट, 5 ड्रॉप्स ऑफ डिटर्जेंट सोल्यूशन टू दी अदर, ठीक है, एक में सोप के ड्रॉप्स और दूसरे में डिटर्जेंट के ड्रॉप। शेक बोथ टेस्ट ट्यूब फॉर द सेम पीरियड, उसके बाद दोनों को, ठीक है, सेम पीरियड तक के लिए शेक करिए। डू बोथ टेस्ट ट्यूब्स हैव द सेम अमाउंट ऑफ फोम, डू क्या, बोथ टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब सेम अमाउंट यानी उतने ही मात्रा का झाग पैदा कर रहे हैं। इन विच टेस्ट ट्यूब इज ए कर्डी सॉलिड फॉर्म, किस टेस्ट ट्यूब में कर्डी सॉलिड फॉर्म बना हुआ है। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाइल बाथिंग दैट फोम इज फॉर्म, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जब आप बात कर रहे हैं, नहा रहे हैं, तो फोम जो है बनता है, झाग बनता है, विथ डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल से झाग बनता है। एंड एन इंसॉल्युबल सब्सटेंस रिमेन्स आफ्टर वॉशिंग विथ वाटर, और एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो पानी में घुला नहीं होता है, वो वाटर के साथ, ठीक है, आफ्टर वॉशिंग विथ वाटर बचा हुआ रहता है। दिस इज कॉज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोप विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, ये किस वजह से होता है, क्योंकि सोप ने रिएक्शन किया किसके साथ, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट के साथ जब रिएक्शन करता है, तो विच कॉज द हार्डनेस ऑफ वाटर, वही हार्डनेस ऑफ वाटर की वजह बनता है। हेंस यू नीड टू यूज अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोप, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा साबुन की आवश्यकता पड़ती है। दिस प्रॉब्लम इज ओवरकम बाय यूजिंग अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड कॉल्ड डिटर्जेंट, तो इस समस्या को आप दूर कर सकते हैं दूसरे दर्जे का, दूसरी क्लास का जो कंपाउंड है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिटर्जेंट्स कहते हैं, एज क्लिनसिंग एजेंट, वो भी क्या नाम है, एक ऐसा एजेंट है जो सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। डिटर्जेंट्स आर जनरली सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम साल्ट्स विथ क्लोराइड्स और ब्रोमाइड आयंस,
both have long hydrocarbon chain. The charged ends of these compounds don't form insoluble precipitates with the calcium and magnesium ions in hard water, thus they remain effective in hard water. Detergents are usually used to make shampoos and products for cleaning cloth. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये प्रॉब्लम तो हो गया। डिटर्जेंट जो होते हैं वो आमतौर से क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट होते हैं, किसके, सल्फोनिक एसिड के, या अमोनियम सॉल्ट होते हैं, क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन से। बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन, दोनों जो है एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन वाला होता है। द चार्ज्ड एंड्स ऑफ दिस कंपाउंड, जो इन कंपाउंड का जो चार्ज्ड एंड्स है, ठीक है, वो डोंट फॉर्म insoluble precipitates with the calcium and magnesium ions in hard water में कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ don't form, मतलब insoluble precipitate नहीं बनाते। precipitate जो बचा रहता है, what is left, वो भी insoluble, इसका फॉर्मेशन नहीं करते। उसके बाद डिटर्जेंट्स आर यूजुअली, इनका आमतौर से प्रयोग किया जाता है शैम्पू बनाने में और कपड़ों को साफ करने के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल या डिटर्जेंट्स मिलाया जाता है, या डिटर्जेंट्स को आमतौर पे कपड़ों को साफ करने में और शैम्पू को बनाने में किया जाता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वुड यू बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड by using a detergent? People use a variety of method to wash cloth. Usually after adding the soaps, they beat the cloth on a stone or beat it with a paddle, scrub with a brush, or the mixture is agitated in a washing machine. Why is agitation necessary to get clean cloth? Next period, all the questions will be solved. Question number 1 बच्चों, would you be able to check if water is hard by using a detergent? क्या आप डिटर्जेंट का यूज करके वाटर की हार्डनेस का पता कर सकते हैं? वाटर की हार्डनेस को पता करने में सक्षम हैं? कैसे? यूजिंग अ डिटर्जेंट। तो इसका जो आंसर बच्चों नो। क्या है? नो, बिकॉज वजह क्या है कि डिटर्जेंट्स कैन लेदर, डिटर्जेंट जो होता है, लेदर मीन होता है फोम और बबल्स, मतलब झाग का बनना। जब सोप को और शैम्पू को पानी के साथ मिलाते हैं तो झाग बनता है। तो डिटर्जेंट जो है कैन लेदर, ये झाग बहुत अच्छा पैदा करता है, इससे झाग बहुत तेजी से उत्पन्न होता है। इवन इन हार्ड वाटर, मतलब यहाँ तक कि हार्ड वाटर के अंदर भी। तो दे डोंट फॉर्म इनसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट, ये जो है इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल का मतलब जो न घुले, तो कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट नहीं बनाते। ऑन रिएक्टिंग विथ कैल्शियम आयंस एंड मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट इन द हार्ड वाटर, मतलब जो हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन जो मौजूद होते हैं उनसे रिएक्ट करके ये कैल्शियम या मैग्नीशियम का इनसॉल्युबल सॉल्ट नहीं बनाते, उसका फॉर्मेशन नहीं करते। तो इस वजह से मतलब इसका आंसर क्या होगा? नो होगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है पीपल यूज अ वैरायटी ऑफ मेथड्स टू वॉश क्लॉथ, मतलब लोग बहुत से तरीकों का इस्तेमाल करते हैं कपड़ों को धुलने में। यूजुअली आफ्टर एडिंग द सोप, यानी आमतौर से जब सोप को ऐड करते हैं तो उसके बाद बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, जैसे दे बीट द क्लॉथ, कुछ लोग कपड़े को पत्थर पे पीटते हैं, ठीक है, इट विथ ए पैडल, स्क्रब विथ ए ब्रश, उसके बाद कुछ लोग जो है वो ब्रश से उसको रगड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद है मिक्सचर इज एजिटेटेड इन वॉशिंग मशीन, उसके बाद कुछ लोग उसको मिक्सचर इज एजिटेटेड वॉशिंग मशीन में उसको धुलते हैं। वॉशिंग मशीन क्या करता है? रोटेटर उसमें रहता है, रोटेट करता है, घुमाता है, एक तरह से उसको एजिटेट किया जाता है, उसको मतलब हिलाया जाता है, ठीक है, कचारा जाता है।
वाई इज एजिटेशन नेसेसरी टू गेट क्लीन क्लॉथ, मतलब एजिटेशन क्यों ज़रूरी है कपड़े को साफ करने के लिए, कपड़े को की सफाई करने में एजिटेशन, उसको घुमाना, पटकना, पीटना, ये क्यों ज़रूरी है? तो इसका आंसर बच्चों कि जो बिकॉज द सोप माइसेल्स विच इंट्रैप, जो सोप माइसेल्स होते हैं वो कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं ऑयली या ग्रीसी पार्टिकल्स को। ऑयली और जो मतलब डर्ट पार्टिकल है, अब चूँकि वो ऑयली होता है, नेचर का क्या है, ऑयली होता है, तो विद द सरफेस ऑफ डर्टी क्लॉथ हैव टू बी रिमूव फ्रॉम इट्स सरफेस, तो ये बहुत आसानी से उसको कैच कर लेते हैं। व्हेन द क्लॉथ वेटेड, जब क्लॉथ को वेट किया जाता है, भिगोया जाता है सोप सॉल्यूशन के अंदर, फिर उसके बाद एजिटेट किया जाता है या बीट किया जाता है, द माइसेल्स कंटेनिंग ऑयल, माइसेल्स जिसके अंदर ऑयल होता है या ग्रीस डर्ट होता है, ये गेट रिमूव फ्रॉम द सरफेस ऑफ डर्टी क्लॉथ, उस डर्टी क्लॉथ के सरफेस से जल्दी से रिमूव हो जाता है एंड गो इनटू द वाटर, और आसानी से पानी के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से डर्टी क्लॉथ, वो गंदा कपड़ा आसानी से साफ हो जाता है। तो इसलिए एजिटेशन ज़रूरी है कि उसके अंदर थोड़ा सा फास्ट काम होता है, तेज़ी से वो गंदगी को लपकता है, ठीक है, उसके बाद पानी के अंदर उसको ला करके जल्दी से कपड़े को साफ कर देता है। इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज है, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे, और कल ये आपका केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो ख़त्म हो जाएगा।